बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम ऐसे फ्रूट प्लांट से आपको मिलाने जा रहे हैं। इस फ्रूट प्लांट का फ्रूट तो खट्टा होता ही है। फ्रूट खट्टा होने के साथ साथ दोस्तों इसके पत्ते भी खट्टे होते हैं। ये पौधा अपने पत्तों की बनावट से फौरी पहचाना जाता है। दोस्तों इस पौधे का नाम है इमली प्लांट यानी इमली का पौधा। दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने वाले पौधे पर हम तवज्जो नहीं देते, यानी इसको कम ग्रो किया जाता है। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में इस पौधे को शौकिया तौर पे हम ग्रो करते हैं। इस फ्रूट प्लांट की कमर्शियल बुनियादों पे फार्मिंग नहीं होती। किसी सड़क किनारे या दोस्तों किसी नदी किनारे आपको ये पौधा खुद ब खुद ग्रो हुआ मिल जाता है। इस इमली फ्रूट को हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। इमली की पैदावार में थाईलैंड जैसा छोटा सा मुल्क पहले नंबर पर है। हमारा हमसाया मुल्क भारत इमली की पैदावार में दूसरे नंबर पर है। भारत इस फ्रूट से लाखों डॉलर कमा रहा है। इंडिया में इस पौधे की बाकायदा फार्मिंग की जाती है। यही वजह है कि भारत अपनी मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ इमली को बाहर भी एक्सपोर्ट करता है और इस एक्सपोर्ट से दोस्तों भारत अच्छा खासा ज़र मुबादला कमा रहा है। दोस्तों इमली का पौधा आपकी थोड़ी सी तवज्जो मांगता है, यानी ये बहुत केयरलेस प्लांट है। इस पौधे की उम्र 90 से 100 साल तक होती है, यानी एक बार आप ग्रो कर लेते हो तो इस पौधे को बार बार ग्रो नहीं करना पड़ता और ना ही दोस्तों इसकी ख़ास किस्म की कोई केयर होती है और ना ही इस पौधे को कोई ख़ास किस्म का माहौल चाहिए होता है और ना ही ये ख़ास किस्म की मिट्टी में ग्रो होता है। जिस तरह की मिट्टी मिले, जिस तरह का एनवायरनमेंट मिले, ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी फिर भी तवज्जो करनी पड़ती है। अगर आपके इलाके का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो आपके इलाके में इस पौधे की उतनी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी बनिस्बत ऐसी जगह पे यहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर जो 30 से 35 के दरमियान रहता है तो वहाँ इस पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। ज़्यादा ठंड वाले और धुंध वाले इलाके में इस पौधे के पत्ते झड़ जाते हैं। ज़्यादा सर्दी में ये पौधा टेल से सूखना शुरू हो जाता है। अगर ठंड का दौरानिया ज़्यादा बढ़ जाए तो ये पौधा आहिस्ता आहिस्ता मर भी सकता है। इसलिए आप इस पौधे को ज़्यादा ठंड वाले इलाकों में काश्त ना करें और ना ही ज़्यादा गर्मी वाले इलाकों में इस पौधे को लगाया जाए। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस पौधे को पानी कितना चाहिए होता है। तो पानी के हवाले से इस पौधे की ज़रूरियात बहुत ही कम हैं। पानी बहुत कम मांगता है ये पौधा, क्योंकि दोस्तों इस पौधे की जो जड़ें और तना होता है वो लचीला होता है, वो सख्त होता है और इस पौधे के जो जड़ें और तना होता है उसमें ये पानी स्टोर रखता है। इसलिए इस पौधे को पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इमली के पौधे को हम किस तरह ग्रो करें। अगर आप दोस्तों कमर्शियल बुनियादों पे इमली का पौधा ग्रो करना चाहते हैं तो आपको फिर ऐसे पौधों का इंतखाब करना होगा जो पहले से फ्रूट दे रहे हों। दोस्तों ये दो तरीक़ों से पौधा प्रोपोगेट होता है। पहला तरीका जो बहुत कॉमन है यानी सीड के ज़रिए। दूसरा तरीका इसका आप एयर लेयरिंग से पौधा तैयार कर लेते हो। बहुत ही आसानी से ये एयर लेयरिंग से भी तैयार हो जाता है। तो अगर आप कमर्शियल बुनियादों पे इस पौधे को ग्रो करना चाहते हैं तो फिर आप एयर लेयरिंग वाला जो मेथड है उसको अपनाएं। अगर आप घर पे जैसे हमने यहाँ पे इस पौधे को शौकिया ग्रो किया हुआ है तो फिर आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। इसके सीड देखने में और इसको महसूस करने में बहुत ज़्यादा सख्त आपको लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके सीड चंद दिनों के अंदर अंदर ही ग्रो हो जाते हैं। थोड़ी सी इसको नमी मिलती है तो इसके सीड बाआसानी ग्रो हो जाते हैं। लेकिन इसको ग्रो करने के लिए आपको मौसम जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर वाला चाहिए। सर्दियों में इसके सीड ग्रो नहीं होते। जैसा कि दोस्तों पिछले दिनों काफ़ी यहाँ पे मौसम सख्त था तो आप इसको सख्त और हार्ड मौसम में ग्रो कर सकते हैं। तो थोड़ी सी नमी मिलने के ऊपर ये पौधे जो है ना ग्रो हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आप सड़क किनारे जा रहे हो या किसी पार्क में तो आपको इमली के बहुत सारे पौधे जो आपको ग्रो हुए नज़र आ जाते हैं।
तो दोस्तों वहाँ पे इनको कोई पानी देने वाला नहीं होता, इनकी केयर करने वाला नहीं होता, और ना ही ऐसी जगहों पे ये होता है कि आप इसका जो सॉइल मीडिया है वो किस तरह का बनाते हैं, इसको किस तरह के सॉइल मीडिया में आप ग्रो करें। जैसा कि मैंने बताया कि आम जब हम ये जो किचन गार्डनिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पे इस बात का बहुत ज़्यादा शिद्दत से ख्याल रखा जाता है कि हम जब पौधा ग्रो करते हैं तो उसके लिए सॉइल मीडिया कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए सॉइल मीडिया का भी इतना मसला नहीं है, जिस तरह की जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा कि हर तरह की मिट्टी में ग्रो होने वाला पौधा है। तो आप इसको सिर्फ़ एक ख्याल रखना है कि आपने ज़्यादा सर्दी में इसको नहीं रखना, और ना ही दोस्तों ज़्यादा इसको गर्मी में ग्रो करना है, गर्मी वाले इलाकों में ग्रो करना है। तो ये पौधा ग्रो तो हो जाता है लेकिन वहाँ पे इसकी फ्रूटिंग नहीं होती। इसके ऊपर जो फूल आते हैं उनके अंदर जो पॉलिनेशन का अमल है वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह ऐसे मौसम में होता है जहाँ पे मौसम एक जैसा रहता है। वहाँ ये पौधा खूब सर्वाइव करता है और इसकी बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी होती है। दोस्तों बाज़ औक़ात देखा गया है कि सीड से ग्रो होने वाले पौधे बनावट में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ पे ये पौधा आप देख रहे हैं, इस पौधे के पत्ते बहुत ज़्यादा आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे ये पौधा है, ये पौधा बड़ा भी है, इसकी हाइट ज़्यादा भी है, लेकिन इसके पत्ते छोटे हैं और आपको इतने ग्रीन नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है कि इसको जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो कम मिली हों, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सीड से ही दो तरह के पौधे तैयार होते हैं। तो एक पौधा यहाँ पे आप देख रहे हैं घना है, दूसरा सीधे को जा रहा है। हालांकि यहाँ पे हम इस टेल से इसको रिमूव कर दें, इसकी जो ब्रांच है, तो ये भी दोस्तों साइडों को फैलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये पौधा है, इस पौधे की बनावट और इस पौधे की बनावट मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पे ये पौधा है, आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये पौधा ज़्यादा खूबसूरत भी है और घना भी है और इसके पत्ते ज़्यादा लश ग्रीन भी हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।